पुनः आपका स्वागत है इस नए कार्यक्रम में। जैसे आपको पहले कार्यक्रम में अवगत करवाया, जम्मू कश्मीर और जगहों पर बने हुए प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां, खबर के पीछे की खबर भी आपके साथ साझा की। अब हम नेशनल खबर की तरफ नजर देते हैं। कुछ खबरें ऐसी हैं जो बहुत ही दिल दुखाने वाली हैं, और उसमें ये भी पता लगता है कि प्रशासन जो पहले इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, उससे कोई सबक किसी भी राज्य ने नहीं सोचा है, ना उसके लिए उन्होंने कोई तैयारियां की है। ये अक्सर ऐसे होता है। बाद में एक कमीशन बैठता है, दुख प्रकट किए जाते हैं, जो चले गए हैं उनके परिजनों को कुछ पैसे दिए जाते हैं, घायलों के इलाज के लिए कुछ पैसे देते हैं, और ये भी कहा जाता है घायलों के इलाज के लिए जो पैसा दिया जाता है ऊंट के मुंह में जीरा के मुताबिक है। बात है तमिलनाडु के करूड़ जगह पर, जहां पर आपने देखा असंख्य भीड़ थी, और एक नए अभिनेता से नेता बने विजय, निस्संदेह उन्होंने पर्दे पर, चाहे वो आजकल छोटा पर्दा है, बड़ा बहुत नाम कमाया है, साउथ के हैं और तमिलनाडु से हैं, और उनकी कई फिल्में जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। वो अब नेता से अभिनेता से नेता बन रहे हैं, और तमिलनाडु के करूड़ में उनके स्वागत के लिए जो भीड़ हुई, अथाह भीड़ थी। और एक शाम, कब लगभग कहते 7 बजे का समय था, उमस बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, और इतनी ज्यादा भीड़ में जब भगदड़ हुई, बच्चे नीचे गिर गए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब देश माँ दुर्गा की शक्ति की उपासना में लगा हुआ है, और आज रविवार है, आज देश बिटिया दिवस है, इस अवसर पर बेटियां, महिलाएं कुचली गई, और कईयों की तो मौत हो गई, और 16 महिलाएं कुचली गई हैं। हालांकि कहते हैं घायल जो हैं वो 60 से ज्यादा हैं, और 6 बच्चे भी हैं। 39 मरने वालों की संख्या है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन से पूरी रिपोर्ट मांगी है, क्या हुआ है। मगर अक्सर देखा गया है जब ऐसी घटनाएं होती हैं, ज्यादा सीख नहीं ले जाती। अब देवभूमि हिमाचल में भी 2 अक्टूबर से 7 दिवसीय जो प्रसिद्ध दशहरा होता है, ये सबसे देश में सबसे आकर्षित होता है। देश विदेश से भी सैलानी आते हैं इसको देखने के लिए। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने ये दावा किया है कि यहाँ हमने सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हैं, काफी ज्यादा भीड़ होती है। और अगर हम बात करें दशहरा की, कुल्लू की, जम्मू में भी मुख्य जो समारोह ज्यादा परेड में होता है, वहाँ भी ज्यादा भीड़ होती है। उसमें भी इस घटना को देखते हुए और प्रशासन हर जगह का चौकस हो जाएगा। एक और खबर जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा आकर्षित करती है आपको बताने के लिए, कि HDFC बैंक दुबई ब्रांच में DFSR का नोटिस उन्हें आया है। इस नोटिस में यह है कि दुबई में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, उन्होंने कहा था कि इस बैंक में कोई भी पैसा जमा नहीं कराएगा। इन्होंने कानून की अवहेलना की है। आपको बताते चलें, इससे पहले भी HDFC पर बहुत से आरोप लगे थे। यहाँ तक कि जम्मू की एक ब्रांच में जो कर्मचारी था, उसी ने किसी का पैसा जो है ग्राहक का, वो हथिया लिया। जब पता लगा बाद में, खैर उसको गिरफ्तार किया गया। पैसा जिस ग्राहक का उन्होंने धोखे से निकाला था वो वापस आ गया। ये बात है। उधर पाकिस्तान हमेशा एक राग अल्पाता है कश्मीर के लिए। इस बार भी यूएन में उन्होंने फिर कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कश्मीर के बारे में, मगर कहते हैं भारत ने उन्हें आड़े हाथों लिया। और हमारे प्रवक्ता ने उन्हें कहा, बेतुका महामंडित ये बयान दे रहे हैं, कतई जो है वो भारत को कबूल नहीं है। जग जाहिर है कश्मीर का मसला अपना है, कश्मीर भारत का अटूट अंग है। बल्कि पाकिस्तान ने जो कब्जा किया है पाक अधिकृत कश्मीर पर, उसको छोड़े। हालांकि अब तो हमारे देश के यहाँ तक कि रक्षा मंत्री ने कह दिया है कि हम स्वयं ही पाकिस्तान में कब्जे में लोग रहते हैं POJK में, वो खुद ही भागकर हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि उनकी हालत बहुत बुरी की हुई है।
दर्शकों, ये थी आज रविवार की कुछ राष्ट्रीय खबरें जो आकर्षित करती, जो आपसे साझा की। इस कार्यक्रम की यही समाप्ति। नमस्कार।